जिस प्रकार नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, व्रत उपवास की जाती है, उसी प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में 9 भोगों का भी विशेष महत्व होता है। हर भोग का अपना एक अलग महत्व होता है। मान्यता है कि जगत जननी को इनका भोग लगाने से बुद्धि, आयु, सुख, धन संपदा में वृद्धि होती है, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो चलिए मित्रों, एक एक कर हम आपको हर दिन के भोगों के बारे में बताती हूँ कि माँ के 9 स्वरूपों में कौन सा दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, नवरात्रि के पहला दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इस दिन माँ को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति भी दिलाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ के दूसरे स्वरूप के पूजा करने से आपके व्यक्तित्व में सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस भोग को लगाने से माँ दीर्घ आयु होने का वरदान देती हैं। इसके साथ ही इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को भी देना चाहिए। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं भोग की बात करें तो इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी खीर, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ये भोग लगाने से माँ धन, वैभव और ऐश्वर्य की वरदान देती हैं। और नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करें, साथ में घर के हर सदस्य को भी प्रसाद दें। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ में व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ता है। पर किसी किसी के घर में नवमी से पहले कड़ाही नहीं चढ़ाई जाती है, तो वैसे में वे माँ को ऋतु फल पंचमेवा का भोग चढ़ा सकते हैं। 5वां दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माँ को इस दिन केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और बच्चों का कैरियर भी अच्छा रहता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माता कात्यायनी को भोग के रूप में शहद, लौकी और मीठे पान चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण और शक्ति बढ़ती है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। मित्रों, नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए या गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। इस दिन इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ रोग शोक से मुक्ति दिलाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती
जाती है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल माँ को बेहद प्रिय है। इसका भोग लगाने से संतान संबंधित समस्या से छुटकारा मिलती है। पर ध्यान रखें, नारियल अष्टमी के दिन ना तोड़े। इस दिन माँ महागौरी को श्रृंगार की वस्तु भी भेंट करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इस दिन माँ को तिल, अनार और हलवा, पूड़ी, खीर, चना, विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं। इससे मुक्ति भय से राहत मिलती है। अगर आप नवरात्रों में व्रत, उपवास, पाठ कर रहे हैं, तब भी आप इन भोगों को हर रोज अर्पित करें, और आप नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इन भोगों को कम से कम माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना में ज़रूर अर्पित करें। साथ ही हर रोज माँ को लौंग, इलायची का भोग भी अवश्य लगाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।